हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जल्दी उड़िए। हो गया पढ़ने वाला काम कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, आज की बेटा हमारी हेडिंग है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नोट कर लीजिए। ये हेडिंग उस दिन पढ़ी होगी आपकी, चाहे जो लोग उस दिन नहीं थे वो लोग डाल लीजिए हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नोट हो जाए बता देना, फिर हम चर्चा करते हैं इस पे। करें, चलिए देखिए। NaCl प्लस AgNO3। मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना है बेटा आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना और समझना। Na जो बेटा होता है वो ऐसे होता है Na प्लस, और जो Cl होता है वो ऐसे होता है Cl माइनस। चलो मैं ऐसे ही दिखा देता हूं, माइनस। जो Ag होता है वो Ag होता है ऐसे Ag प्लस। NO3 जो होता है वो होता है माइनस। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हुआ NaNO3, और ये बन गया AgCl। अवक्षेप बनता है इसका, ठीक है, सफेद अवक्षेप, ठीक है ना, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो Na कैसा था, प्लस Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस। आपने क्या देखा यहां, क्या कैसे बन गया? आपने देखा NaCl में जो Na प्लस था इसके माइनस के साथ जुड़कर क्या बना रहा है, NaNO3। और जो इसका माइनस था वो इस वाले प्लस के साथ जुड़कर बना रहा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। मतलब क्या हुआ कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है और एक नए उत्पाद का निर्माण कर देता है। इस घटना को बेटा बोलते हैं आदान प्रदान। आदान प्रदान, एक चीज लेना तो उसके बदले में दूसरी चीज देना। जैसे कि Na ने NO3 माइनस लिया, इससे लिया, तो इसको Cl माइनस उसने दिया, इससे ये लिया तो इसको ये दिया, तो इसको बोलते हैं आदान प्रदान। और यहां पर किसका आदान प्रदान हो रहा है, प्लस और माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, आयन। तो आयनों के आदान प्रदान, ठीक है ना, वे अभिक्रियाएं जिसमें आयनों के आदान प्रदान से उत्पाद का निर्माण होता है, या वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या मैंने बोला, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ हमारा? पॉइंट क्लियर हुआ? वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। मैंने एग्जाम्पल आपको लिख के दिखाया और भी लिखूंगा मैं भी। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है ना? चलिए, मैं सबसे पहले आपको परिभाषा लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं एग्जाम्पल को लिखूंगा। क्लियर? चलिए लिखिए, वे अभिक्रियाएं
जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वे क्रियाएं जिनमें आयनों का वे क्रियाएं जिनमें, चलिए मैं थोड़ा एक वर्ड जोड़ देता हूं यहां पे, जिनमें वे क्रियाएं जिनमें अभिकारकों लिख लेना बेटा, थोड़ा एक और वर्ड लिख लेना, अभिकारकों, अभिकारकों के बीच, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हो गया? वे क्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, चलो हिंदी लिख देता हूं, उदाहरण ये लीजिए, उदाहरण करें। पहला उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है हमारा Na2SO4 प्लस BaCl2। पहला उदाहरण, तो आप जानते हैं ये प्लस होता है और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दो प्लस ये एक माइनस, ये दो माइनस ये एक, तो इसका प्लस और इसका माइनस क्या बना? NaCl। इसका माइनस इसका प्लस क्या बना? BaSO4। ओके, ये देखिए दो है, ये भी दो है, यहां पे दो लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। क्लियर है ना? इसका बड़ा नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम, Ba का नाम बेरियम, Cl का नाम क्लोराइड, Na का नाम सोडियम, SO4 का नाम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, Na का नाम सोडियम और Cl का नाम क्लोराइड। Ba का नाम बेरियम, SO4 का नाम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। ओके, अब देख रहे हो कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जा रहा है, इसलिए द्विविस्थापन अपक्रिया है। और ये देखो कहां हो रहे हैं? अभिकारकों के बीच में हो रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखिए, CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH, ध्यान देखना, ये 2 प्लस है, ये 2 माइनस है, ये 1 प्लस है और ये 1 माइनस, इसका प्लस लीजिए और इसका माइनस, तो CuOH का होल ट्वाइस। और ये सूत्र बनाना आपको 9th में सिखाया गया होगा, इसका प्लस लिया तो इसका माइनस लिया, अब इसका माइनस ले रहे हैं तो इसका प्लस ले गए, तो बनेगा Na2SO4। अब वहां पे 2 है, देखिए OH 2 है, Na 2 है, Na यहां पर 1 है, इसको 2 कर दीजिए, हो गया। क्लियर है ना? इसका नाम है कॉपर, Cu का नाम कॉपर और SO4 का नाम मैंने अभी लिखा था सल्फेट, कॉपर सल्फेट।
इसका नाम है Na का नाम सोडियम, OH का नाम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO का नाम कॉपर और OH का नाम हाइड्रोक्साइड। Na का नाम सोडियम और SO4 का नाम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। दो एग्जांपल नोट कर लीजिए आप पहले, फिर मैं आगे और भी लिखूंगा। हो गया? नोट हो गया ना? डिफरेंस नोट कर ली। थर्ड एग्जांपल है हमारा, थर्ड एग्जांपल है हमारा KCl प्लस AgNO3। देखिए K पर होता है प्लस, Cl पे माइनस, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस। इसका प्लस इसका माइनस, KNO3। इसका प्लस इसका माइनस, AgCl। इसमें बेरियम सल्फेट जो है बेटा ये अवक्षेप के रूप में रहता है, ठीक है ना? ये अवक्षेप के रूप में रहता है। अभी मैं लिख दूंगा अभी और बताऊंगा आपको। KCl का नाम बेटा है पोटेशियम क्लोराइड। K का नाम पोटेशियम, Cl का नाम क्लोराइड। Ag का नाम सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, और NO3 का नाम है नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। K का नाम है बेटा पोटेशियम, NO3 का नाम है नाइट्रेट। Ag का नाम है बेटा सिल्वर और Cl का नाम बेटा है क्लोराइड। और ये बेटा सफेद रंग का होता है और ये अवक्षेप है बेटा, प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, अवक्षेप है ये, ठीक है? अवक्षेप, ये अवक्षेप है, मतलब ये है कि ये जो है नीचे बैठने लगता है। ये जो है KNO3 जो है ऊपर रहता है और ये जो है नीचे बैठने लगता है, ठीक है? आगे देखिए एग्जांपल लिख लिए होंगे। फोर्थ है आपका एग्जांपल, ऐसे ले लीजिए NaCl प्लस AgNO3। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी था, यह है प्लस, यह है माइनस, यह है प्लस, यह है इसका प्लस इसका माइनस, NaNO3 प्लस AgCl बनेगा। तो NaCl का नाम क्या है? Na का नाम है सोडियम और Cl का नाम है बेटा क्लोराइड। Ag का नाम है सिल्वर, NO3 का नाम है नाइट्रेट, Na का नाम है सोडियम, NO3 का नाम है नाइट्रेट, नाइट्रेट। Ag का नाम है सिल्वर, Cl का नाम है क्लोराइड, ठीक है? और ये आप जानते हैं मैंने अभी लिख रखा है ऊपर, देखिए सफेद रंग का होता है और ये अवक्षेप के रूप में होगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? और जो स्टेबल अब केवल लिख ना बेटा, मैंने बोला था BaSO4, ये बेटा अवक्षेप होता है,
उसमें लिखना बेटा भूल गया था, ये अवक्षेप होता है, ये भी सफेद रंग का बेटा अवक्षेप होता है, बेरियम सल्फेट भी। नोट कर लीजिए बेटा आप। हो गया। तो आपने देखा कि इनमें अवक्षेप बनता है, तो इन अपक्रियाओं को बेटा अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। देखिए इसमें अवक्षेप बन रहा है, इसलिए इन अपक्रियाओं को अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहते हैं। तो लिख लीजिए, हेड डाल लीजिए अवक्षेपण अपक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं या अवक्षेपण अपक्रिया, रेसिपिटेट रिएक्शन। वे अपक्रियाएं जिनमें क्या बनता है बेटा, ये इसका नाम क्या है बोलो। वे अपक्रियाएं जिनमें अवक्षेप अवक्षेप बनते हैं, अवक्षेपण अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके है ना। एग्जाम्पल बेटा आप इसमें से कोई भी नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल इनमें से बेटा कोई भी नोट कर लीजिए आप। वही बेरियम सल्फेट वाला बेटा नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं। इससे ये बेटा वो भी जो बचा हुआ है वो लिख दूंगा मैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना था, BaSO4 प्लस NaCl। नाम लिख चुका हूं बेटा। सफेद रंग का जो बेटा है ये अवक्षेप होता है, ठीक है। इसलिए ये अपक्रिया कौन सी है, अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नोट हो गया। आगे देखिए, आगे हमारे पास में नेक्स्ट अपक्रिया है उपचयन अपक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया बेटा नाम एक ही है, दोनों में से जो भी नाम बोलना चाहो। उप थोड़ा गलत लिख गया है, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया दोनों बेटा एक ही नाम है। जो भी अपन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इनको इंग्लिश में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या होता है, ध्यान सुनिए मेरी बात समझिए, पॉइंट पे ध्यान देना। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास, मतलब हानि,
या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हास मतलब अलग हो, हानि हो मतलब कमी हो, हास का मतलब कमी, अलग होना। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन अलग हो, ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रियाएं। ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रियाएं कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है। जुड़ना मतलब योग, जुड़ने को योग बोलते हैं, योग मतलब जुड़ना। तो ऑक्सीजन कार्बन में जुड़ रहा है मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। किसमें हो रहा है, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। बात क्लियर है ना, समझ में आई हमारी बात। और भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा बेटा आपको, ठीक है ना, और भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। देखो S+O2 SO2 यानी कि सल्फर का SO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि देखो सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं हाइड्रोजन का हटने वाला, H2S+O2। ध्यान देना बेटा, SO2 सॉरी H2OS। देखो बेटा सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है यानी कि इसका सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। H2S का सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया है। तो यानी कि वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें अभिकारी पदार्थों में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन अलग होता है, ऐसी अपक्रियाएं उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है मेरा पॉइंट, क्लियर है ना। डिफिनेशन लिखा दें, डिफिनेशन लिखा दें, चलिए लिखिए। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं में अभिकारी पदार्थों में अभिकारी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का या हाइड्रोजन ह्रास, अलग या कमी, हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण C+O2 CO2 पहला, इस अभिक्रिया में
कार्बन, चलो मैं प्रतीक लिख देता हूं, कार्बन, तो इंग्लिश बेटा लिख जाती है, कार्बन का CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण या उपचयन, उपचयन हो रहा है, ठीक है। इसलिए यह अभिक्रिया, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह क्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण क्रिया है, यह कहलाती है। ओके, हो गया। सेकंड एग्जांपल, S+O2 = SO2, इस अभिक्रिया में सल्फर में, चाहे लेना बेटा हिंदी को, इस क्रिया में सल्फर में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए योग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐसे ऊपर लिख देना, इस अभिक्रिया में कार्बन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। चाहे ऐसे लिख देना बेटा हिंदी। ओके है ना, हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, Mg+O2 = MgO, ये हिंदी बेटा अपने यहां लिख लेना। अब थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ एग्जांपल, H2S + O2 H2O + S, इसमें लिखोगे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसलिए यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण क्रिया है। ओके ना, बाकी एक बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।